YouTube चैनल के प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं एक मोटिवेशनल स्पीच उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जो अपने अभिभावकों द्वारा या अपने अध्यापकों द्वारा कहे गए कुछ ऐसे शब्दों से, जैसे कि तू निकम्मा है, तू मंद बुद्धि है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे कई शब्द जिनसे वह बच्चा जो है हीन भावना का शिकार हो जाता है। वो अपने मन में यही बात बिठा लेता है कि मैं तो निकम्मा हूँ, मंद बुद्धि हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ऐसी बात उसके मन में एक घर सी कर जाती है और वो बच्चा जो है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसे बच्चों के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया जाए, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार किया जाए, तो वे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। तो आज की इस अपनी मोटिवेशनल स्पीच में मैं ऐसे ही एक बच्चे की आपको कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी प्रारंभिक एजुकेशन ग्रहण करने के लिए एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल को जाते हुए दो तीन साल उसको हो गए। तो एक दिन उस स्कूल के अध्यापकों ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को उस लड़के के हाथ दे दिया। कहा कि ये पत्र घर में जाकर अपने पेरेंट्स को दे देना। वो बच्चा घर चला गया, पत्र अपनी माँ के पास दे दिया। माँ उस पत्र को खोलकर जब पढ़ने लगी तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ की आंखों के आंसू देखकर बच्चे ने कहा कि माँ, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। तो माँ ने उसको अपने पास बुलाया, अपना हाथ जो उसके सिर पर फेरा, उसको प्यार से सहलाया और कहा, बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? पर ऐसा इस पत्र में क्या लिखा है जिससे आपकी आंखों में आंसू आ गए? माँ ने कहा, इस पत्र में लिखा है कि आपका बेटा, आपका बच्चा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल जो है वो निम्न दर्जे का है। हमारे अध्यापक आपके बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं। तो बच्चों की प्रवृत्ति होती है, स्कूल तो जाना नहीं चाहते। उसने कहा, अच्छा माँ, ऐसा लिखा है, तो कल से मैं घर पर ही पढ़ूंगा, माँ से ही पढ़ूंगा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। माँ ने कहा, हाँ बेटा, कल से आप घर पर ही पढ़ेंगे और माँ से ही पढ़ेंगे। माँ ने वो पत्र एक डायरी में रख दिया। उस बच्चे की इंटरेस्ट, उसकी रुचि क्या है, माँ ने उसको पहचाना
और उसी के अनुरूप घर पर ही उसकी सारी शिक्षा का शिक्षा की व्यवस्था की। जो चीज़ चाहिए थी वो सभी घर पर ही उपलब्ध करवा दी, लैब्स तक बना दी, और बच्चा जो है वो कड़ी मेहनत करता गया। दिन, महीने, साल गुजरते गए, वो रात दिन मेहनत करता गया, और उस कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वह बच्चा एक दिन महान वैज्ञानिक बन गया। कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स, कई तरह की खोजें, कई तरह के पेटेंट उसने अपने नाम करवा लिए। एक महान वैज्ञानिक बन गया। पर एक दिन क्या हुआ कि हंसते खेलते परिवार को शौक की लहर से उस वक्त गुजरना पड़ा जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। वो बहुत दुखी रहने लगा, बहुत दुखी था। माँ के स्वर्गवास के बाद एक दिन जब वो घर में बैठा था तो उसका ध्यान माँ की तरफ गया। वो माँ की अलमारी के पास गया, उसको खोला और माँ की चीज़ों को निहारने लगा। तब उसके नज़र में वो डायरी आ गई। उस डायरी को खोला तो उस बच्चे ने क्या देखा कि वही पत्र जो स्कूल वालों ने लिखकर भेजा था बचपन में, उस डायरी में उसने देखा। उस पत्र को जब उसने पढ़ा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो भी अपने आंसू रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी माँ को बुलाया, माँ को याद किया कि वाह माँ, तूने एक मंद बुद्धि बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। क्योंकि उस पत्र में जो माँ ने अपने बच्चे को, बेटे को बताया था, वो नहीं लिखा था। उस पत्र में अध्यापकों द्वारा लिखकर भेजा गया था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है। हमारा स्कूल उच्च स्तर का है, हमारे अध्यापक हाईली क्वालिफाइड हैं, वो आपके बेटे को पढ़ाने में सक्षम नहीं है। अतः आप अपने बेटे को कल से स्कूल ना भेजें। तो माँ ने, उसने सोचा कि देखो, माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। अगर उस वक्त माँ ने ये स्थिति ना संभाली होती तो हो सकता जो सदी का महान वैज्ञानिक बन चुका था वो ऐसा नहीं कर पाता। माँ ने उसको बूस्ट किया, जो हकीकत थी उसको छुपाया, और उस वक्त टीचरों ने भी ये चीज़ सोच समझकर ही कि उस बच्चे को डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा कुछ भी कि आप मंदबुद्धि हो, आप नहीं पढ़ सकते या फलां फलां, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ऐसे बच्चों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखा जाए, उनके साथ सकारात्मक व्यवहार अपनाया जाए, तो वे बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, हीन भावना से ग्रसित नहीं हो सकते। अगर हम ही उनको इस तरह से बोलेंगे, माँ बाप या अध्यापक, कि आप कुछ भी नहीं कर सकते,
तो उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ अवश्य घर कर जाएगी कि वाकई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें कभी भी अगर इस तरह का कोई बच्चा है भी, मंदबुद्धि है, लर्निंग पावर कमज़ोर है या शरारती है, तो उसको कभी भी ये चीज़ उसके मुंह पर मत कहो कि आप तो स्लो लर्नर हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में वो हीन भावना भर जाती है कि वाकई मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जो मैंने आपको एक कहानी बताई, इस कहानी में माँ ने भी उस वक्त यही बोल दिया होता कि तेरे अध्यापकों ने ये लिख कर भेजा है कि तू मंद बुद्धि है, तू नहीं पढ़ता है, तू हमें तंग कर रहा है, तू पता नहीं क्या करेगा, तो वो बच्चा भी महान वैज्ञानिक नहीं बन सकता था। आप समझ गए होंगे कि मैं किस बच्चे की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। उसी बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने कई खोजें की, कई बड़े बड़े आविष्कार किए, पेटेंट अपने नाम किए, और उनकी सबसे बड़ी खोज तो ये बल्ब है जिसकी रोशनी में आज हम सब बैठते हैं। इस बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट किए, 10,000 बार वो असफल रहे, 10,000 बार। कहने के लिए होती है बात, छोड़ा नहीं। उसको इस तरह से बूस्ट किया माँ ने कि वो मंद बुद्धि नहीं रहा, वो एक महान वैज्ञानिक बन गया। तो कहने का अभिप्राय मेरा भी यही है कि हम सबको ऐसे बच्चों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। ऐसी नेगेटिविटी फैलाने वाली बातें जो है उनको नहीं बोलनी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा डिमोरलाइज हो और ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाए। हमें उसको बूस्ट करना है। अगर कहीं ऐसी कोई कमी है भी, तब भी उसको हमने ऐसे ही प्रेरित करना है कि यू कैन डू, आप कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है आप में। बार बार बूस्ट करेंगे तो वो बच्चा इन रियलिटी में सोचेगा कि मैं कर सकता, और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला महान वैज्ञानिक वो भी बन सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये छोटी सी एक मोटिवेशनल स्पीच आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप सभी ने लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है, और चैनल पर अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।